नमस्कार, एचसीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़। इस बार बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों का जो पेंशन का मामला है उसी पर, यानी जो लोग पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं वो कितनी सही है, और इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति की कितना पेंशन है? जी हाँ, 2.5 लाख रुपए, यानी जो उनकी तनख्वाह है उसका आधा मिलता है। उपराष्ट्रपति की जब वो रिटायर हो जाते हैं उनकी पेंशन है 2 लाख। और एमपीओ की कितनी है? एमपी जब रिटायर होता है, यदि वो एक दिन भी यदि आज वो शपथ लेता है और कल वो इस्तीफा दे देता है तो भी उसकी उसे पूरी पेंशन मिलेगी। और इनकी पेंशन है जो है 20 से 25 हज़ार रुपये बैठती है ये लोकसभा की। और राज्यसभा का जो है उनको, क्योंकि 6 साल का कार्यकाल है, उनके लगभग 27 हज़ार। इसके अलावा उनके और सुविधाएं में उनको ट्रेन का भी जाना होता है, उसके हवाई जहाज का मिलता है, टेलीफोन का मिलता है, बहुत कुछ उसके बाद भी मिलता है रिटायर होने के बाद भी। पहले का तो है। यही हालत विधायकों की है। विधायकों की चूंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सैलरी है तो अलग अलग तरीके से उनकी पेंशन बनती है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, हरियाणा में कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी जो पेंशन है वो 2-2.5 लाख रुपए है, यानी वो आईएएस अफसर से ज़्यादा उनको पेंशन मिलती है। और जी हाँ, मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। कैप्टन अजय यादव, ओम प्रकाश चौटाला जो कि पूर्व सीएम भी रहे हैं, प्रोफेसर संपत सिंह, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी 2 से 2.5 लाख रुपए पेंशन। और दैनिक ट्रिब्यून में रहते हुए मैंने भी एक खबर लिखी थी, उसमें इन कई लोगों की जो पेंशन थी मैंने देखा था। चौटाला, उनको तो 2.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है। अब ये कैसे मिलती है? ये ऐसे मिलती है कि यदि एक बार आप विधायक रहे या सांसद भी रहे तो उनकी जो पेंशन एक बार मिली, अगली बार वो उसी में जुड़ के मिलेगी, यानी पिछला तो मिलेगा ही, अगला मिलेगा। और भारत में सब जगह ये, सिर्फ एक राज्य ऐसा है, पंजाब में अभी ये फैसला हुआ है कि वो पेंशन उनको चाहे कितनी बार जीते विधायक, उनको एक ही बार की मिलेगी। अब 2-2.5 लाख रुपए तक इनको पेंशन मिल जाती है। और भी स्टेट में है, दिल्ली में भी कुछ उन्होंने बढ़ा की मांग की थी, लेकिन उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था, बहुत अच्छी सैलरी करने की बात थी, लेकिन उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रोक दिया था। अब मामला क्या है देखिए, सरकार कहती है, मोदी सरकार, कि इस पे बोझ बढ़ेगा सरकार पे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोझ बढ़ेगा। और ये सब जो है टैक्स जो लोग दे रहे हैं उन पे बोझ बढ़ता है। लेकिन क्या बोझ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की ही पेंशन से बढ़ता है? ये जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, आखिर इनकी जो पेंशन जाती है उनका पेंशन से बोझ नहीं बढ़ रहा है। तो आखिर ये दो तरफा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सांसद और विधायक, इनकी जो पेंशन है उसमें कोई कटौती नहीं है। यदि वो एक दिन भी अगले दिन ही इस्तीफा दे दें उनको पूरी पेंशन मिलेगी, चाहे वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करें विधायक और लोकसभा के सांसद, या राज्यसभा के 6 साल का, या वो एक दिन ही भी रहे। यदि आज इन्होंने शपथ ली और कल वो इस्तीफा देते थे तब भी उनको पेंशन यही मिलेगी। ऐसा क्यों है? बहुत बार ये मांग उठी है कि इनकी जो सैलरी वगैरह तय होनी चाहिए, उसके लिए एक आयोग वगैरह कुछ बनना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। और आज भी एमपी अपनी तनख्वाह खुद ही बढ़ा देते हैं। अब यदि ऐसा है तो फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी मांग गलत कहाँ है? जो ओल्ड पेंशन स्कीम से में ही जाना चाहते हैं, जो नेशनल पेंशन स्कीम आई थी 2004 के आसपास, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी। अब देखिए राजनीति, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जाने के 10 साल तक कांग्रेस मिली सत्ता में, सेंटर में, उन्होंने ये नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी सत्ताएं हाथ से निकल रही हैं तब वो इस पे आए। अब उन्होंने हिमाचल में किया घोषणा, और हिमाचल में घोषणा करके उन्होंने लागू भी कर दिया। लेकिन कब? जब उनको ये था कि वोट बैंक, यानी पूरा का पूरा खेल ये वोट बैंक पे आ गया है, और उसमें देश कहीं नहीं, कुछ नहीं। अब सवाल ये है कि जब आप एमपीओ को देते हैं, एमएलए को देते हैं, या कि तक कि अब और भी तरह के जो चीज़ें इनके पास स्थानीय का है और कई चीज़ें हैं, उनमें भत्ते, पेंशन और इस तरीके से बातें हुई, जो वो भी तो बोझ है। पहले तो सांसदों को सिर्फ और सिर्फ भत्ता देने की बात थी, अब उनके बाद कितनी सैलरी है, 2-2.5 लाख रुपए का उनका पैकेज बनता है, उनकी वेतन। इसके अलावा उनको जो सहायक मिलता है, कंप्यूटर मिलता है, टेलीफोन, बिजली, पानी। इसके बाद दिल्ली में जो बहुत बड़ी कोठी मिलती है उसका किराया देखिए। इसके अलावा उनको जो आना जाने का खर्चा है, ये चाहे
ट्रेन से जाए, हवाई जहाज से जाए, बहुत कुछ उनको मिलता है। इतनी सुविधाएं मिलती है कि 2-2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का पैकेज उनका बनता है। आखिर ये भी तो बोझ है। दिल्ली में तो इन्होंने जो MCD के एक बैठक का 25,000 रुपये तक, एक बैठक का पहले 500 रुपये था, 25,000 रुपये एक बैठक का देने के इन्होंने कोई सिफारिश की है। दिल्ली सरकार भी शायद इसमें सहमत है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी आ गई। अब सवाल है कि इतना बोझ किस में डालेंगे, और यदि ये बोझ है तो फिर सरकारी कर्मचारियों की मांग क्यों नहीं मानी जा रही। लाल किला में ये लोग आए थे, ये बहुत वहाँ पे लोग बड़ी संख्या में बैठे थे इसी महीने, और उसके बाद वो मूवमेंट हुआ बड़ा तेज, उन्होंने देश भर में चली रहा है। उसके बाद राज्यों में भी ये जो 5 राज्यों को इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी यह बात उठ रही है। तो इसलिए ये सवाल सबके सामने, चाहे सरकार के पास, चुने प्रतिनिधि के पास, ऑफिसर्स के पास के सामने मैं डाल रहा हूँ, या जनता के पास, कि यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद या मंत्री, जो भी है, मंत्री विधायक के उसमें मिलता है उनको पेंशन, या विधायक हो गए, सांसद हो गए, इनको पेंशन मिलती है बड़े, और ये भी एक या और भी जो मिलते हैं, ये क्या बोझ नहीं है? इस पर भी सोचा जाना चाहिए। और एक और, जो सरकारी कर्मचारी उनको मिलेगा, कुछ बुजुर्गों जो गरीब हैं BPL को मिल रहा है, लेकिन दूसरी बिरादरियों को क्या होगा? कुछ राज्यों में, जैसे पत्रकारों की मैं बात कर रहा हूँ, पत्रकारों में कुछ राज्यों में दे रहे हैं, लेकिन जो PIB से एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं उनका क्या भी किसी सरकार ने सोचा? आखिर सरकार, केंद्र सरकार क्यों नहीं सोचती? ये सांसद सिर्फ और सिर्फ अपने लिए क्यों सोचते हैं, दूसरों के लिए क्यों नहीं सोचते? इसी सवाल के साथ मैं अपने वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। पेंशन पर उसको भी देखिएगा और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।